नमस्कार मित्रों, मैं कमल सिंह राणा इंश्योरेंस एडवाइजर स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC की तरफ से आने वाले बच्चों के प्लान जीवन तरुण के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 734। ये LIC की तरफ से बच्चों के लिए आने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए यदि कोई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आप जीवन तरुण पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। इस पॉलिसी में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में या आपको डिसाइड करना है कि आपको मनी बैक लेना है या नहीं लेना है। जिस भी तरह आप अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, पढ़ाई के हिसाब से और शादी के हिसाब से, उस तरह से आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम एज की। मिनिमम एज जो इस पॉलिसी के लिए दी गई है वो है 30 दिन, यानी कि आपका बच्चा यदि 30 दिन का है तो आप उसके लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। और यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज दी गई है 12 साल, यानी कि हम 30 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे तक के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो पॉलिसी आप लेंगे वो पॉलिसी कितने टाइम तक चलेगी। इसमें जो पॉलिसी टर्म दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जब तक आपका बच्चा 25 साल का होगा तब तक ये पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। मान लीजिए यदि आपका बच्चा 5 साल का है तो इस पॉलिसी की जो टर्म होगी वो होगी 20 साल, क्योंकि जब बच्चा आपका 25 साल का हो जाएगा तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो पॉलिसी की जो टर्म होगी वो होगी 15 साल। इसी प्रकार बच्चे की उम्र के हिसाब से पॉलिसी टर्म जो है वो कम ज्यादा होती रहेगी। पॉलिसी की टर्म बच्चे की उम्र से लेकर उसके 25 साल पूरे होने तक के बीच का जो समय है वो पॉलिसी का टर्म ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको कितने टाइम तक इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। तो पॉलिसी के अनुसार जब तक बच्चे की उम्र 20 साल होती है तब तक आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। मान लीजिए बच्चे की उम्र अभी 30 दिन है, यानी 0 साल है, तो आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना है। बच्चे की उम्र मान लीजिए 5 साल है तो आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है। बच्चे की उम्र मान लीजिए 10 साल हो गई तो आपको 10 साल प्रीमियम पे करना है, यानी बच्चे की उम्र 20 साल हो जाने तक आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई होगी कि पॉलिसी मैच्योर होगी बच्चे के 25 साल पूरे होने पर और पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है बच्चे के 20 साल पूरे होने तक। अब यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कम से कम कितने का बीमा लेना होगा। वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने का बीमा ले सकते हैं। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपके इनकम के अनुसार LIC आपको अलाउ करती है इंश्योरेंस वो आप ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। जैसा कि पहले बताया इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप मनी बैक लेना चाहें तो मनी बैक भी ले सकते हैं, और यदि आप मनी बैक न लेकर लमसम अमाउंट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से इन ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन 1 है जिसमें कि आप मनी बैक नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए आपके बच्चे की एज है 0 साल और आपने जो सम एश्योर्ड लिया है बीमा वो लिया है 10 लाख का। अब 0 साल के बच्चे की जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो करेंगे 20 साल तक, और 25 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी, जिसमें कि आपका सम एश्योर्ड होगा, बोनस होगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होगा। तो ये आपको लमसम अमाउंट पूरा मिल जाएगा एक ही साथ 25वें साल में। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 की, जिसमें कि 5% आपके सम एश्योर्ड का आपको हर साल मिलेगा 5 साल तक। तो बच्चे की उम्र मान लेते हैं 0 साल, सम एश्योर्ड 10 लाख, तो सेम इसमें भी 20 साल तक आपका प्रीमियम पे होगा, और 20वें साल में पहला मनी बैक आएगा आपके सम एश्योर्ड का 5%, यानी कि 10 लाख का 5% 50,000, फिर 21वें साल में आएगा 50,000, फिर 22वें साल में आएगा 50,000, 23वें साल में आएगा 50,000 और 24वें साल में आएगा 50,000, बाकी 25वें साल में। और जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो उसको पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी। मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा हमारे सम एश्योर्ड का 75%, क्योंकि 25% हमें पहले ही मनी बैक के रूप में मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 3 की, जिसमें कि आपको सम एश्योर्ड का 10% मिलता है 5 साल तक। इसमें भी बच्चे की उम्र 0 साल मानते हैं, सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है, तो आपको
आपको 0 साल से 20 साल तक प्रीमियम पे करना है और 20 साल पूरे होने पर बच्चे को पहला मनी बैक मिलेगा, जो कि मिलेगा 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख। 21वें साल में फिर 1 लाख, 22, 23, 24 साल में मनी बैक आता रहेगा 1-1 लाख, और 25वें साल में आपको पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो 50% ही रह जाता है, क्योंकि 50% अमाउंट आपको पहले ही मनी बैक के रूप में मिल गया होता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 4 की, जिसमें कि आपको सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा। तो बच्चे की उम्र है 0 साल, 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। 20 साल पूरे होने पर पहला मनी बैक मिलेगा, जो कि होगा 1.5 लाख रुपए, 10 लाख का 15%। इसी प्रकार 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में भी 1.5 लाख रुपए मिलता रहेगा, और 25 साल पूरे होने पर आपको मैच्योरिटी मिलेगी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर आपको जो सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 25%, क्योंकि 75% सम एश्योर्ड आपको पहले ही मनी बैक के रूप में मिल चुका है। अब इन चारों ही केसेस में आप देखेंगे कि हमारा बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस वो लगभग सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है एडिशनल राइडर की, जिसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट यानी PWB राइडर कहते हैं। आपको अपने बच्चे की पॉलिसी में ये राइडर जरूर ऐड करवाना चाहिए। यदि आप अपने बच्चे की पॉलिसी में इस राइडर को ऐड करवाते हैं तो आपके साथ भविष्य में कोई भी दुर्घटना होने पर आपके बच्चे को पॉलिसी की कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उसे पॉलिसी के जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो भी मिल जाएंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर ये राइडर अपने बच्चे की पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो आपको यहाँ प्रीमियम पे करने के 4 मोड मिल जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अब बात आती है रिवाइवल पीरियड की। यदि आपकी पॉलिसी किसी भी कारण से लैप्स हो जाती है तो LIC ने उसके लिए 5 साल का समय दिया है। आप किसी भी कारण से यदि पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आप 5 साल से पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। रिवाइवल का जो लैप्सिंग फाइन है वो भर के और अपना प्रीमियम जो 5 साल का, 4 साल का, जितने भी साल आपकी लैप्स हुई है उतने साल का प्रीमियम जमा करके। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में इससे बेनिफिट मिलता है, और मैच्योरिटी अमाउंट जो इसका मिलता है वो भी टैक्स फ्री पूरी तरह से मिलता है। डेथ क्लेम हो वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC का ये प्लान पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप अपने बच्चे के लिए LIC का ये प्लान लेने वाले हैं, या आप कोई भी प्लान लेने वाले हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।